नमस्कार साथियों, नीरज करियर इंस्टीट्यूट की इस हिंदी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आइए हल करते हैं आज 24 अगस्त 2024 को प्रथम पाली में आयोजित हुई उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा के प्रश्नों को। हिंदी का पहला प्रश्न है, दसमुख में कौन सा समास है? आपको सब पता है कि दसमुख जहां पर संख्या हो, अगर ऐसे बात करेंगे तो वहां पर द्विगु होगा, लेकिन यहां दसमुख का अर्थ जहां पर दो शब्द जो समास के विग्रह हैं वो अलग अलग हो, उनको मेल कर देने से उनका अर्थ तीसरा निकलता हो, ऐसे समास को कहते हैं बहुब्रीहि समास। यहां पर बहुब्रीहि समास होगा। अगला क्वेश्चन, गुड़ गोबर कर देना। गुड़ गोबर कर देने का सीधा सीधा अर्थ है विकल्प ए, बना बनाया काम बिगाड़ देना। अगला प्रश्न, आम के आम गुठलियों के दाम। हर तरफ से फायदा होना, क्या होना? दोहरा लाभ होना, विकल्प डी सही है। उत्थान का विलोम शब्द है, विकल्प ए सही है। पतन होता है उत्थान का विलोम। अगला प्रश्न, चलना फिरना दौड़ना कैसी क्रिया है? विकल्प है सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। चलना दौड़ना फिरना ये सब विकल्प डी सही है, अकर्मक क्रिया। इसके बाद एक गद्यांश है, पहले गद्यांश को पढ़ते हैं, उसके बाद उसमें से प्रश्नों का उत्तर देते हैं। ईर्ष्या का काम जलाना है, मगर सबसे पहले वह उसी को जलाती है जिसके हृदय में उसका जन्म होता है। आप भी ऐसे बहुत से लोगों को जानते होंगे जो ईर्ष्या और द्वेष की साकार मूर्ति हैं, जो बराबर इस फिक्र में लगे रहते हैं कि कहां सुनने वाले मिले, कि अपने दिल का गुबार निकालने का मौका मिले। श्रोता मिलते ही उनका ग्रामोफोन बजने लगता है और वे बड़े ही होशियारी के साथ एक एक कांड इस ढंग से सुनाते हैं मानो विश्व कल्याण को छोड़कर उनका और कोई ध्येय ना हो। मगर जरा उनके अपने इतिहास को भी देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि जब से उन्होंने इस सुकर्म का आरंभ किया है, तब से वे अपने क्षेत्र में आगे बढ़े हैं या पीछे हटे हैं। यह भी कि अगर वे निंदा करने में समय और शक्ति का अपव्यय नहीं करते तो आज उनका स्थान कहां होता। अब इसमें से प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न है, अव्यय का क्या अर्थ है? अव्यय का अर्थ है अधिक खर्च करना, विकल्प डी सही है, अधिक खर्च करना। अगला प्रश्न, गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या है? ईर्ष्या के बारे में ही इस पूरे गद्यांश में बताया गया है, इसलिए इसका सही विकल्प है विकल्प सी। इसका शीर्षक है ईर्ष्या। ईर्ष्या का काम क्या है? ईर्ष्या का काम पहले ही दिया गया है पहले वाक्य में कि ईर्ष्या का काम है विकल्प ए, ईर्ष्या का काम है जलाना। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, गद्यांश में ईर्ष्यालु व्यक्तियों की प्रशंसा की गई है, उपासना की गई है, खिल्ली उड़ाई गई है या फिर स्तुति की गई है? विकल्प सी सही है, ईर्ष्यालु व्यक्तियों की खिल्ली उड़ाई गई है। अगला प्रश्न, गद्यांश में प्रयुक्त ध्येय का क्या अर्थ है? विकल्प है आपके इच्छा, मूल्य, लक्ष्य और आदर्श। इसका विकल्प सी सही है, यहां पर ध्येय शब्द का अर्थ लक्ष्य है। अगला प्रश्न, करण कारक किस वाक्य में है? वह कलम से लिखता है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, राम को फल दो, यह राम की पुस्तक है। कर्ता ने कर्म को करण से, करण में से आता है, देखिए से दो जगह, वह कलम से लिखता है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। जहां पर किसी के गिरने का बात हो, अलगाव की बात हो, वहां पर अपादान होता है। यहां हमारा सही विकल्प है विकल्प ए, वह कलम से लिखता है, यहां पर करण कारक है। अगला प्रश्न, ओटना और औटना का अर्थ है। ओटना और औटना का अर्थ है, ओटना का अर्थ होता है बिनौले अलग करना और औटना का अर्थ होता है खौलाना, जैसे दूध औटाया जाता है, दूध खौलाया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में अव्यय है, श्याम, दक्षिण, भारत, आह। इसमें अव्यय है विकल्प डी, आह ये विस्मयादिबोधक अव्यय है। अगला प्रश्न, आंसू काव्य के रचनाकार हैं। आंसू काव्य के रचनाकार का विकल्प दिया है सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, मछली शरण गुप्त, सुमित्रा नंदन पंत या फिर जयशंकर प्रसाद। इसका सही विकल्प है विकल्प डी, जयशंकर प्रसाद। आंसू, कंकाल, लहर, तितली, इनके सबके रचयिता, सबके रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, पीतांबर में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, बहुब्रीहि, द्विगु या कर्मधारय। इसका भी वही हाल है जो दसमुख में था कि जो लिखे होते हैं शब्द उससे अलग तीसरा अर्थ होता है। पीतांबर का अर्थ भगवान कृष्ण से होता है, इसका विकल्प बी सही है, बहुब्रीहि समास। निम्नलिखित में प्रश्नवाचक चिन्ह का निशान कौन सा है? ये चिन्ह दिए हैं, पूछ रहे कौन सा है? ये है विकल्प बी,
प्रश्नवाचक, ये जो निशान बना है ये पूर्ण विराम अल्प विराम निर्देशक का नहीं, ये प्रश्नवाचक का निशान है। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद किए गए हैं, इनमें से गलत कौन सा है? तद्भव सही है, तत्सम भी सही है, विदेशी भी होते हैं, यौगिक ये हमारा सही विकल्प है, विकल्प डी, ये उसमें नहीं होता। तद्भव, तत्सम, देशी, विदेशी ये होते हैं। फिर देखिए आगे, तुमड़ी के शब्द के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया है? तुमड़ी के शब्द विकल्प सी बद्री नारायण की रचना है, जिसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया। निम्नलिखित में से किस एक है? अंगना, अंगार, अंगजा, वीर आंगन। आपने कल भी देखा था, कल एक शब्द आया था वीरांगना, वैसे ही है वीर अंगना, वीर की अंगना। ये देखिए ये अंगना, विकल्प ए सही है। अंगना ये है अगर तो ये स्त्री का एक अर्थ है। निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। 4 विकल्प हैं। पिछले सोमवार को विद्यालय बंद रहेगा, गलत। पिछले सोमवार को विद्यालय बंद था, मेरा विकल्प यही सही है, विकल्प बी, पिछले सोमवार को विद्यालय बंद था। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? भांडा फूटने पर उसकी गर्दन लज्जा से झुक गई, सर लज्जा से झुकता है। भाषा के मानकीकरण के लिए व्याकरण जरूरी है। राम का दर्शन पाकर अहिल्या धन्य हुई। और चौथा विकल्प, इस चिकित्सालय में सर्वोत्कृष्ट रोगों की चिकित्सा उपलब्ध है, इसका विकल्प भी सही है। भाषा के मानकीकरण के लिए व्याकरण जरूरी है। अगला प्रश्न, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं में किस कारक का चिन्ह है? करण, अपादान, कर्म या अधिकरण। पहले ही बताया कि जहां पर अलगाव की बात होती है वहां पर अपादान कारक होता है, यहां पर विकल्प भी सही है, अपादान। अगला प्रश्न, मैं वहां होकर आया हूं, मैं वहां होकर आया हूं, इस वाक्य में अव्यय है, वहां, हूं, मैं, होकर, इसका विकल्प भी ए सही है, यहां पर अव्यय है वहां। अगला प्रश्न, वाक्यांश के लिए एक शब्द, जो कहा ना जा सके, अकल्पनीय, नामुमकिन, अकथित या अकथ्य, इसका विकल्प डी सही है, उसे कहते हैं अकथ्य। अगला प्रश्न, क्रिया विशेषण के प्रकार और उनके उदाहरण का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? समयवाचक क्रिया विशेषण में पीछे, निश्चय बोधक क्रिया विशेषण बेशक, परिमाण में सर्वत्र और स्थित बोधक में कहीं ना कहीं, ये तीनों सही हैं। इसमें अगर गलत है तो समयवाचक, समयवाचक में पीछे नहीं होता, इसमें समय का बोध होता है, आगे पीछे स्थिति का बोध नहीं होता, यह स्थितवाचक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, वीर रस का स्थायी भाव क्या है? वीर रस का स्थायी भाव, इसमें विकल्प दिए हैं, भय, उत्साह, क्रोध और विस्मय, विकल्प बी सही है, वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह। अगला प्रश्न, शीत का विलोम होगा गीत, उष्ण, ठंड या कृष्ण, इसका सही विकल्प है विकल्प बी, शीत का विलोम होता है उष्ण। अगला प्रश्न, संभव है, यह वाक्य किस काल में है? वर्तमान काल, सामान्य भूतकाल, पूर्ण भूतकाल या फिर संभाव्य भविष्य? ये संभाव्य भविष्य का उदाहरण है। संभव है कल बरसात हो, तो भविष्य में संभावना जताई जा रही है कि ये हो सकता है ऐसा हो, तो ये क्या है? संभाव्य भविष्य का उदाहरण है, विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द है, महत्व, महत्व, लाघव और लघुता, इसका विकल्प बी सही है, महत ये विशेषण है, बाकी ये तीनों संज्ञा है। अगला देखिए, दैनंदिनी का पर्याय शब्द निम्नलिखित से कौन सा शब्द होगा? दस्तूर, सर, नियत या दैनिकी? दैनिकी दैनंदिनी का पर्याय शब्द है, हमारा सही विकल्प है विकल्प डी। सुहाग के नूपुर के रचयिता हैं मोहन राकेश, प्रेमचंद, निराला या फिर चौथा विकल्प विकल्प डी, अमृतलाल नागर, हमारा डी विकल्प ही सही है, सुहाग के नूपुर के रचयिता हैं अमृतलाल नागर। अगला देखिए, श्रुत सम शब्द युग्म की भिन्न अर्थ वाली सही जोड़ी को पहचानिए। रात्रि का निशा, किरण का रश्मि, कुल, कूल, अभिलाषा, इच्छा, इसमें रात्रि का अर्थ निशा होता है, किरण का अर्थ रश्मि होता है, अभिलाषा का इच्छा होता है, लेकिन इसका कुल का कुल नहीं होता, यही विकल्प हमारा सही है विकल्प सी। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव है हास, शोक, प्रेम या उत्साह? श्रृंगार रस का स्थायी भाव प्रेम या रति होता है, हमारा सही विकल्प है विकल्प सी। महान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? महान, ये नेत्री, महोदया, महती या महान? महान का स्त्रीलिंग होता है महती, विद्वान का स्त्रीलिंग होता है विदुषी, महोदय का स्त्रीलिंग महोदया,
नेता का स्त्रीलिंग नेत्री। ये होते हैं विकल्प इसके। अगला देखिए, अगला प्रश्न है 2013 में मिलजुल मन उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया? हमारे विकल्प हैं रमेश चंद्र शाह, रामदरस मिश्र, चंद्रकांत देवताले, या फिर चौथा विकल्प विकल्प डी मृदुला गर्ग। इसका सही जवाब है विकल्प डी, मृदुला गर्ग को मिलजुल मन उपन्यास के लिए सन 2013 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा महाप्राण है? पहला, तीसरा, पांचवा अल्प प्राण होता है, दूसरा और चौथा महाप्राण होता है। ता था दा तीसरा है, ये गलत हो गया। चाचा जाजा यहाँ पांचवा है, ये गलत हो गया। या रा ला, ये गलत हो गया। हमारा सही विकल्प है विकल्प बी, भा महाप्राण है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? आंख, आग, आंख, अग्र या आज। आप जानते हैं कि जिनमें आधे वर्णों का प्रयोग होता है अधिकतर वे सब तत्सम होते हैं। इसमें एक शब्द है अग्र, विकल्प सी हमारा सही है। इस तरीके से हमने आज 24 अगस्त 2024 को प्रथम पाली में आयोजित हुई पुलिस भर्ती परीक्षा के हिंदी के प्रश्नों को हल किया। जैसे ही हमें द्वितीय पाली के प्रश्नों का सेट मिल जाता है, हम उसे जल्द से जल्द हल करेंगे और आप लोगों के साथ उसे साझा करेंगे। तब तक के लिए आप सब लोग इसको देखिए, मिलान कीजिए, कितने प्रश्न आपके सही हैं, कितने प्रश्न आपके गलत हो गए। आप सभी को अगले क्लास में मिलते हैं इस बार फिर से। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।